नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे दिया। तमाम दुनिया ये समझ रही थी तमाम दुनिया ये समझ रही थी कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर एसेट है, न्यूक्लियर पावर है और इसके ऊपर पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन उस वक्त के वजीर आजम साहब ने रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि इस कश्मीर के हड़प कर जाने का हल ये निकाला कि जुमे के दिन पाकिस्तान के अंदर ही ट्रैफिक लाइट को बंद करके आधे घंटे हम ट्रैफिक में खड़े रहेंगे। ये था जवाब। मैं समझता हूं कि ये जो नालायकी है, नाअहली है। आज बदकिस्मती से जितनी नाकाम खारजा पॉलिसी आज हमारी इस हुकूमत की है और यही वजह है कि आज हम आइसोलेटेड हो गए हैं, हम आइसोलेशन का शिकार हो गए। इससे इंडिया की बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट हुई। यकीन जाने मुझे अपनी मां की कसम है, मैं समझता हूं मेरा सर शर्म से झुक जाता है सर। ना हमारी किसी हमसाये से अच्छे ताल्लुकात हैं, ना हमने आज मोदी की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर के ऊपर कोई बात किया है, क्योंकि ये जो हुकूमत है ये कौन नहीं जानता कि ये मोदी की यार हुकूमत है। ये मोदी के यार हैं, ये मोदी के दोस्त हैं, ये इंडियन नवाज हैं, इनको कश्मीरियों से कोई सरोकार नहीं। नरेंद्र मोदी को लगा कि भाई ये तो पाकिस्तान को हम पता नहीं क्या समझ रहे थे और ये तो ट्रैफिक लाइट रोककर आधे घंटे अपने ही मुल्क में पूरी दुनिया में तमाशा बना हमारा कि हमारा जिस कॉज के लिए हम 70 सालों से लड़ रहे हैं, कश्मीरियों को जो है वो हमने ये जवाब दिया कि हम अपने मुल्क में आधे घंटे के लिए ट्रैफिक लाइट रोककर जुमे के दिन खड़े हो जाएंगे। ये जवाब था। तो इस जवाब की वजह से नरेंद्र मोदी को इंकरेजमेंट मिली। तो जब पुराना जिक्र किया करें ना तो सारे सियाह को सबाक के साथ जिक्र किया करें। तो अपनी मीठा मीठा हफ कड़वा कड़वा थूथू नहीं होना चाहिए। हम हुक्मरानों को बद्दुआएं लगेंगी और वो हशर होगा, देख लेना कि हम और आप सारे बीमार पड़े रहे। जनाब, जिस तरह हिंदुस्तान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करता आ रहा है, क्या पाकिस्तान में उसी तरह आज इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं हो रही? हमने भारत की इन्वेस्टमेंट को कराची में काउंटर किया है। भारत ने रॉ की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कश्मीर में 10 लोग मरते थे, कराची में टारगेट किलिंग शुरू होती थी। हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों पर खेलकर हमने कश्मीर का मुकदमा कराची से, वरना आप कश्मीर भूल जाते। आप कराची के लिए उन्होंने काउंटर, कराची में उन्होंने रॉ ने, इंडिया ने एक काउंटर, कश्मीर को काउंटर करने के लिए टेररिज्म का नेटवर्क बना रखा। मेरा दिल जलता है सर, मेरा दिल जलता है। कश्मीर हम सबका है और कश्मीर के साथ कमिटमेंट्स पूरी कौम की है। 70 सालों से जो कश्मीरी अपनी हक खुद इरादत के लिए लड़ रहे हैं, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तान की पूरी कौम उनके साथ खड़ी। बदतरीन फस्तायत का शिकार है, बदतरीन बर्बरियत और गुंडागर्दी का शिकार है। हमने कश्मीर की जंग कराची की सड़कों पर, हमें इसकी अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़ा है। तो कश्मीर के मसले पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन अगर साबका हुकूमतें जो है वो जिस तरह से जवाब देना चाहिए था इंडिया को, अगर उस तरह जवाब देती और ट्रैफिक लाइट रोककर सिर्फ और सिर्फ अपना मजाक ना उड़वाती, तो आज कश्मीरियों का जो है वो हशर आज से ज्यादा अच्छा होता। अभी भी वक्त है, हमें कोई कॉन्क्रीट बात करनी चाहिए, कोई कॉन्क्रीट कदम। मैं जब बात करता हूं तो पता नहीं क्यों कहते हैं कि जी ये गैर मुस्लिम होकर ये बात कर रहा है। पाकिस्तान के हालात हमारे सामने, मैं आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात हमारे सामने। जय हिंद दोस्तों, दैनिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। पीएम मोदी का डंका पूरी दुनिया में बजता है और पाकिस्तान भी इसका मुरीद हो गया है। पड़ोसी देश की संसद में पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े गए हैं। विपक्ष के नेता ने संसद में भाषण के दौरान पीएम मोदी का नाम लेकर अपने ही देश को आईना दिखाते हुए खूब लताड़ा है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट था है। जब ये कश्मीर का मामला हुआ है, उससे पहले साबिक वजीर आजम साहब अमेरिका से दौरा करके आए थे और कहा था कि हमने जो है वर्ल्ड कप जीत लिया है। बड़ी खुशी मनाई गई थी कि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो वापसी हुई थी और साबिक वजीर आजम साहब ने यह फरमाया था उनकी पार्टी के लोगों ने कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है। उनके आने के चंद हफ्तों के दौरान, आई थिंक 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे दिया। तमाम दुनिया ये समझ रही थी
तमाम दुनिया ये समझ रही थी कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर एसेट है, न्यूक्लियर पावर है और इसके ऊपर पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन उस वक्त के वजीर आजम साहब ने, रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि इस कश्मीर के हड़प कर जाने का हल ये निकाला कि जुमे के दिन पाकिस्तान के अंदर ही ट्रैफिक लाइट को बंद करके आधे घंटे हम ट्रैफिक में खड़े रहेंगे। ये था जवाब कश्मीर हड़प कर जाने का। पूरी दुनिया में कश्मीर को हड़प कर जाने का जवाब ये था कि आधे घंटे इससे इंडिया की बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट हुई। नरेंद्र मोदी को लगा कि भाई ये तो पाकिस्तान को हम पता नहीं क्या समझ रहे थे और ये तो ट्रैफिक लाइट रोककर आधे घंटे अपने ही मुल्क में पूरी दुनिया में तमाशा बना हमारा कि हमारा जिस कॉज के लिए हम 70 सालों से लड़ रहे हैं, कश्मीरियों को जो है वो हमने ये जवाब दिया कि हम अपने मुल्क में आधे घंटे के लिए ट्रैफिक लाइट रोककर जुमे के दिन खड़े हो जाएंगे। ये जवाब था। तो इस जवाब की वजह से नरेंद्र मोदी को इंकरेजमेंट मिली। तो जब पुराना जिक्र किया करे ना तो सारे स्याह को सबाक के साथ जिक्र किया करें। अपनी मीठा हफ कड़वा थूथू नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि हर बार कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान को उसके ही एक सांसद ने आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान की संसद में पीएम मोदी द्वारा कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाने की चर्चा हो रही थी, जिस पर पाक सांसद ने पीएम मोदी का नाम लेकर अपने ही सरकार पर तंज कसा है। यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानी संसद में भारत और पीएम मोदी की चर्चा हुई हो। इसके पहले भी कई बार ऐसा होता आया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।